नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही मशहूर और थोड़ी विवादास्पद किताब पर बात करेंगे, शक्ति के 48 नियम। जी हाँ, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब काफी चर्चा में रहती है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इसके जो मूल विचार है ना, इनको समझना। ये किताब कैसे बताती है कि शक्ति कैसे हासिल करें, कैसे बनाए रखें। और कैसे उसका बचाव करें। इसमें आपको मैकियावेली, सुन त्जू जैसे कई ऐतिहासिक लोगों और घटनाओं से सबक मिलेंगे। हाँ, तो ये किताब असल में है किस बारे में? रणनीतियाँ? मनोविज्ञान? हाँ, ये शक्ति की रणनीतियों पर है, मनोविज्ञान पर भी है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये जोड़ तोड़ मतलब मैनिपुलेशन के बारे में भी है। चलिए देखते हैं इसके कुछ मुख्य नियम क्या कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ नियम तो सीधे मतलब दिल पर लगते हैं। जैसे पहला ही नियम है, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि बस सीनियर की हाँ में हाँ मिलाओ, उन्हें अच्छा महसूस कराओ। हाँ, ऊपरी तौर पर यही लगता है, लेकिन ग्रीन थोड़ा और गहरा जाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग पावर में होते हैं ना, वो अक्सर थोड़े इनसिक्योर होते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर आप उनसे ज्यादा काबिल दिखेंगे या ज्यादा चमकेंगे तो उन्हें खतरा महसूस होगा। वो आपको एक थ्रेट की तरह देखेंगे। तो उन्हें बेहतर महसूस कराना, उनकी अहमियत जताना, ये अपनी जगह बचाने की एक स्ट्रैटेजी है। ये असल में दूसरों की कमजोरियों को समझने और मैनेज करने जैसा है। समझ गया। यानी ये मानवीय स्वभाव पर आधारित है। अच्छा, एक और नियम है, जरूरत से ज्यादा कभी ना बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हाँ, ये भी दिलचस्प है। कम बोलने में शक्ति कैसे हो सकती है? देखिए, ग्रीन के हिसाब से जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा रहस्यमयी लगते हैं, ज्यादा गहरे। अच्छा। लोग आपकी चुप्पी को गलत समझ सकते हैं, शायद बुद्धिमानी या कंट्रोल समझें। और जब आप कम बोलते हैं तो गलती से कुछ कह देने का या अपने प्लान्स बता देने का खतरा भी कम होता है। कंट्रोल रहता है। हाँ, बिल्कुल। आप ज्यादा नियंत्रित लगते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं। आप एक तरह की अनिश्चितता बनाए रखते हैं जो शायद दूसरों को थोड़ा असहज करे और आपको फायदा दे। यानी जानकारी पर नियंत्रण। हाँ। और अपनी इमेज का मैनेजमेंट। लेकिन कुछ नियम तो बहुत सीधे हैं, बहुत कठोर। जैसे नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। क्रश योर एनिमी टोटली। हाँ, ये तो सुनने में ही निर्मम लगता है। बिल्कुल। और यहीं से मुझे लगता है इस किताब का सबसे विवादास्पद पहलू सामने आता है। ग्रीन इतिहास से उदाहरण देते हैं। वो तर्क देते हैं कि अगर दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ा ना, तो वो वापस आएगा बदला लेने। एग्जैक्टली। वो बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। इसलिए अगर शक्ति बनाए रखनी है तो किसी भी संभावित खतरे को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और ये सीधे उस विचार से जुड़ता है जो किताब के केंद्र में है, कि शक्ति नैतिकता से परे है। मतलब सही गलत का सवाल ही नहीं है, बस ये देखो कि काम क्या करता है। सही कहा। पावर इज ए मॉरल। पावर ग्रीन शक्ति को बहुत ही ठंडे प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं। उनके लिए नैतिकता, मोरालिटी, वो शक्ति के खेल में अक्सर रुकावट बन सकती हैं। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है? सिर्फ नतीजा, कंट्रोल? हाँ, नतीजा क्या निकलता है और क्या आप सिचुएशन पर कंट्रोल रख पाते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग इसे मैकियावेलियन किताब कहते हैं। मतलब चालाकी भरी, नैतिकता की परवाह न करने वाली सोच। तो फिर ये सवाल उठता है कि इसे पढ़ता कौन है और क्यों? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरों पर हावी होना चाहते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर इसे मैनिपुलेशन के लिए एक गाइड की तरह देखते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई लोग, जैसे पॉलिटिक्स में, बिजनेस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव माहौल में काम करने वाले, वो इसे पावर डायनामिक्स को समझने के लिए एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक गाइड मानते हैं। अच्छा, रियलिस्टिक कैसे? उनका तर्क होता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन्होंने ये किताब पढ़ी हो या नहीं। तो इन रणनीतियों को समझना एक तरह से खुद का बचाव करना भी है, ऐसी सिचुएशंस को पहचानना है। तो एक तरह से ये दुनिया कैसे काम करती है उसका एक नग्न चित्रण है, चाहे हमें वो पसंद आए या ना आए। ग्रीन ये नहीं कह रहे कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि इतिहास देखो, शक्ति अक्सर ऐसे ही काम करती है। ये एक महत्वपूर्ण नजरिया है। किताब असल में ऐतिहासिक घटनाओं का एक कलेक्शन है। ग्रीन उन्हें इन नियमों के उदाहरण की तरह पेश करते हैं। तो ये पढ़ने वाले पर है कि वो इस जानकारी का क्या करता है। बिल्कुल। क्या वो इन नियमों को अपनाता है या सिर्फ दुनिया को या लोगों को बेहतर समझने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। तो हमने देखा कि ये नियम मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित हैं,
धारणा प्रबंधन पर और कभी-कभी सीधी कठोर रणनीतियों पर। ये किताब सोचने पर तो मजबूर करती है, ये पक्का है। बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है। शक्ति की इस समझ का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? क्या इसका ज्ञान हमें सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने की ओर ले जाता है? या फिर क्या ये हमें ज्यादा सतर्क बना सकता है, शायद ज्यादा नैतिक रूप से काम करने में भी मदद करे, क्योंकि हम संभावित जोड़ तोड़ को पहचान सकते हैं। किताब कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि शक्ति की जो जटिल और अक्सर असहाय करने वाली प्रकृति है ना, उस पर सोचने के लिए उकसाती है।